आप कहते हो कोई पैदा क्यों नहीं होता? बेटियां आज बाजारों में बेपर्दा घूम रही हैं, आज बेटियां कॉलेजों में पढ़ते हुए गैर मुस्लिमों से दोस्तियां कर रही हैं, आज इर्तिदाद की शिकार 8 लाख बेटियां हो गई। कौन है इनका जिम्मेदार मुझे बताओ। तेरी बेटी के हाथ में मोबाइल आया, फ्रेंडशिप कर रही है, दोस्तियां कर रही है, फिल्मी हीरोइनों को फॉलो कर रही है। ओ मेरे भाई, इनकी कोख से पैदा होने वाला शराबी पैदा हो सकता है, नचकैया पैदा हो सकता है, जालिम पैदा हो सकता है, सट्टेबाज पैदा हो सकता है, हरामकार पैदा हो सकता है। चाहता है कि मुस्तफा का गुलाम पैदा हो जाए तो बेटियों को फातिमा की कनीज बना दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। जैसी जमीन होती है वैसी खेती होती है। ऑपरेटर साहब आवाज बढ़ा कर रखो, देखिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, आवाज में बिल्कुल कंजूसी नहीं होना चाहिए। तवज्जो है आप लोगों की मेरे भाई, तवज्जो करना। बेटियों को नेक बनाओ। अगर बेटा दीन सीख जाए तो घर की दहलीज तक दीन आ जाता है, और बेटी दीन सीख जाए तो नस्लों तक दीन चला जाता है। नस्लों तक। आज बेटियां इर्तिदाद के शिकार क्यों हो रही हैं? उन्हें इस्लाम की अहमियत का पता नहीं। जी बेशक बेशक। हाँ, और कितने तो मसले ऐसे भी सुनने में आ रहे हैं नाजिम साहब, लड़कियां खुल के कह रही हैं हम दाढ़ी वाले के साथ निकाह शादी नहीं करेंगे। जी जी। हाय हाय क्या जमाना है, हाय हाय निज़ामे मैं कदा कुछ इस तरह बिगड़ा है ये साकी, उन्हीं को जाम मिलता है जिन्हें पीना नहीं आता। हाय हाय। लड़कियों के मिजाज बिगड़ गए और बिगाड़े तुमने हैं। कह रही हैं हम दाढ़ी वाला पसंद नहीं, दाढ़ी वाले के साथ हम शादी नहीं करेंगे, जेंटलमैन चाहिए, जो खड़े होकर गोलगप्पे खिलाए ठेले पे ऐसा चाहिए, जो बाजारों में शॉपिंग कराए ऐसा चाहिए, क्लीन शेव चाहिए। खता तुम्हारी है, तुमने दाढ़ियां कटा कटा के नालों में बहा दी। 100% मुसलमानों सब दाढ़ियां रखना शुरू करो, फिर किससे करेंगे इनका? अरे फिर तो दाढ़ी वाले हैं ना सब। जी बेशक। बोलिए सभी हो जाओ ना। अगर तुम्हें तो फैशनबाज बनना है, तुम्हें तो जेंटलमैन बनना है, और लोगों तुम्हें पता नहीं है दाढ़ी रखने से चेहरा बुरा नहीं लगता, चेहरा खूबसूरत लगता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चेहरा बुरा नहीं लगता, चेहरा खूबसूरत लगता है। और जब कब्र में जाएगा मुस्तफा तेरे चेहरे को देखेंगे, सुन्नत रसूल है तो मुस्कुराने लगेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अगर नबी तेरे कब्र में चेहरे को देख के मुस्कुरा जाए तो खुदा की कसम तेरा काम बन जाएगा। है ना? अपने बच्चों को तरगीब दिलाओ, बेटियों की परवरिश अच्छे से करो, और जब बेटियों की परवरिश दीन के साए में होगी ना, तो जो इनकी औलादें होंगी खुदा की कसम वो दीनदार होंगी। हमारा बच्चा गाड़ी तो खरीद लेता, कार तो खरीद लेता, बड़ा मोबाइल तो खरीद लेता है, करोड़पति भी बन जाता है, बिल्डिंगें भी बना लेता है, इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर सब बन जाता है, लेकिन एक दीनदार नहीं बन पाता। वजह क्या है? वजह यह है कि माँ की गोद में उसे वो माहौल नहीं मिला। जब उसने आंख खोली तो फिर माँ का वो माहौल नहीं देखा उसने, इस्लामी माहौल। माँ को क्या देखा? माँ देखा ट्राउजर पहने हैं, माँ को देखा जींस पहने हैं, माँ को देखा टॉप पहने हैं, माँ को देखा स्कर्ट पहने हैं, माँ को देखा बेपर्दा घूम रही है, माँ को देखा गाना सुन रही है, माँ को देखा फिल्में देख रही है, माँ को देखा झूठ बोल रही है, माँ को देखा चुगली कर रही है, माँ को देखा नमाज़ें पढ़ती नहीं। तो बेटा क्या करेगा मुझे बताइए आप, बेटा क्या करेगा? सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी कहता है मेरी माँ कभी बेवजू मुझे दूध ही नहीं पिलाती थी। वाह 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 वाह। कभी बेवजू मेरी माँ मुझे दूध ही नहीं पिलाती थी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी कहता है जिसने कुस्तुनतनिया को फतह किया, जिस पर 12 मुल्कों की फौजें लगी थी, बहुत बड़ा मजबूत किला था, जिसके बारे में मेरे नबी ने बशारतें दी थी, वो मोहम्मद खासानी कहता है मेरी माँ जब जब मुझे दूध पिलाती तो कुरान की तिलावत करती, मैं माँ का दूध पीता था। सुभान अल्लाह, जरा जोर से बोल दो ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज तो माए बच्चों के हाथ में मैं 90% देखता हूँ, बापों को भी और माओ को भी मोबाइल दे देते हैं। बच्चा परेशान करता है, यूट्यूब पे छोटा पट्टू मोटा पतलू निकाल के, वो कौन कौन सा निकाल के, और बच्चा अपने वो उसमें कार्टून देखते रहता, मस्त रहता है।
तुम्हारे बच्चे कार्टून देखने नहीं आए थे नौजवानों। और मेरे भाइयों, तुमने बच्चों को कार्टून दिखा दिखा के जब होशियार किया तो बड़े होके ये कार्टून बन गए। पैंट फटी हुई, टैटू बना हुआ, कान छिदा हुआ, बालों पे कई तरह का कलर, डाइयां। कार्टून है कि नहीं बताइए? जिंदा कार्टून लग रहा, जिंदा कार्टून है। अगर आलू के खेत में खड़ा कर दो तो कोई जानवर ना आए ऐसे देख के, ऐसा कार्टून। हाय हाय। और कल की माएँ जब इन्हीं बच्चों को परवरिश करती थी, परवान चढ़ाती थी, तो गोद में लिटाती थी और लोरियां देती थी। तुम सो जाओ या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। बाप अबू साले है तो बेटा अब्दुल कादिर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बाप अहमद रजा है तो बेटा मुस्तफा रजा है। और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दादा सिराजुल औलिया है तो बेटा सैयद फारूक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यार बोलो ना जोर से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब भाई इंजीनियर बनाने में मना नहीं कर रहा हूँ, डॉक्टर प्रोफेसर बनाओ, सब बनाओ, अच्छी बात है, लेकिन मोहब्बत रसूल का दूध सबसे पहले पिला दो, ताकि तेरा बेटा इंजीनियर हो नमाज पहले पढ़े, ताकि तेरा बेटा डॉक्टर हो नमाज पहले पढ़े, ताकि तेरा बेटा मास्टर हो नमाज पहले पढ़े। अरे हद ये है, अगर तेरा इंतकाल हो जाए और तख्ते गुस्ल पे तुझे लिटा दिया जाए और तेरा बेटा डॉक्टर इंजीनियर मास्टर है, तेरा बेटा बहुत बड़ा सीजर करने वाला है, सर्जरी करता है, MS है, मास्टर ऑफ सर्जरी है, लेकिन तूने बेटे को दीन नहीं सिखाया, तेरा लाशा तख्ते गुस्ल पे पड़ा है, मरने के बाद तेरा बेटा खड़ा है, कह रहा मौली साहब जरा गुस्ल दे दो। वैसे तू इतना बड़ा कामयाब है कि तू किडनी का ऑपरेशन कर देता है, हार्ट का ऑपरेशन कर देता है, गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन कर देता, पैनक्रियास का ऑपरेशन कर देता, लीवर का ऑपरेशन कर देता। बाप का गुस्ल देने के लिए तेरे अंदर अहलियत नहीं है? क्यों सिखाया नहीं? MBBS खड़ा है, मौली साहब जरा गुस्ल दे दो मेरे बाप को। और क्यों दे दो यार? तेरे बाप ने तुझे खून पसीने की कमाई से पढ़ाया है। डॉक्टर साहब इस काबिल बने होते कि बाप की आखिरी रस्म खुद अदा कर रहे होते, मस्जिद के इमाम से कहते हजरत पीछे हट जाओ, आज अपने बाप को आखिरी गुस्ल बेटा अपने हाथों से देगा। वाह 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 वाह। कितना अच्छा होता। तेरा बेटा आखिरी गुस्ल भी नहीं दे सकता तुझे। बताइए आप मुझे, किराए पर गुस्ल दिया जा रहा। अब बहुत से लोग समझते हैं मस्जिद के मौलाना का काम है गुस्ल देना। कान खोल कर सुन ले, मस्जिद के मौलाना का काम नहीं है मुर्दे को गुस्ल देना। इनकी मेहरबानी हम बता दें और या दे दें, इनके ऊपर कुछ जिम्मेदारी नहीं है। तेरा मुर्दा है, तेरी जिम्मेदारी है, गुस्ल देना नहीं आता। और मियाँ सैयद साहब क़िबला हाथ जोड़ कर अर्ज कर रहा हूँ, मेरी कौम को मौलवी याद आता मरने के बाद, मरने से पहले तो मौलवी याद नहीं आता इन्हें। मरने से पहले मौलवी याद नहीं आगा। शादी करेगा तो डीजा कौन सा होना चाहिए, शादी करेगा तो क्या क्या नहीं करेगा। अब तो वीडियो बन रही है वो उड़ने वाले कैमरों से शादियों में। अजीब मामला है। निकाह हुआ, दूल्हा मंडप में बैठा, अभी दूल्हा ने दुल्हन को नहीं देखा, वीडियो बनाने वाला पहले देखा था अंदर जाकर। बोलो डकैती है कि नहीं है? जी 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 हैं? बीवी तेरी है और देख कौन रहा है? बोले ग्राफ कैमरे वाला देख कर कहा था। जी जी। क्योंकि मैडम की उसको पिक क्लिक करना है और दूल्हा मियाँ बड़े खुश हैं, वीडियो बन रही है। जालिम वीडियो नहीं बन रही है, तेरी डकैती हो रही है, बदमाशी हो रही है। और मेरे भाइयों कहाँ चले गए तुम? मौलवी याद आया तो मरने के बाद। अब अगर मर गया हजरत कफन कैसे काटे, कफन कैसे दें, गुस्ल के। अब मौलवी को नहीं हटने दे रहा, अब नहीं हटने दे रहा मौलवी को। काश तूने मौलवी को जिंदगी में भी पूछ लिया होता, हजरत बेटे का रिश्ता हो रहा है कैसे करूं जरा बता दो। तो मौलवी से नहीं पूछता ये मेरी कार वार ना मरवा दे, कहीं मेरी गाड़ी को मना ना कर दे। मौलवी को नहीं पूछता 4 पहिया चाहिए, 2 पहिया चाहिए। शादियों के नाम पे हमने वो दहशतगर्दी शुरू कर दी है कि आज बापों के घरों में जवान बच्चियां बैठी हैं, इतना उनके बाप पे नहीं 10 लाख है ही नहीं, कहां से शादी करें। आपके यहाँ भी शादी 8-10 लाख में तो लड़की की बैठी रही होगी, नहीं बैठ रही है? बड़ी हल्के कह रहे हो जैसे बैठी नहीं रही होगी।
मेरे भाइयों निकाह को आसान करो। मेरे करीम मुस्तफ़ा ने फरमाया, इसे इधर हटा दो, इधर से हटा दो, इधर से हटा दो, इसे जरा घुमा दो, ये इस पे तो डिस्टर्ब कर रहा है। हाँ बंद मत करो, इधर रहने दो इसे। तकरीर मेरी शुरू हो गई है, जब तक आप सुनोगे सुना के जाऊंगा। मेरा वादा, तकरीर जितनी आगे बढ़ेगी इतना ही आपको मजा ज्यादा आएगा, झूमोगे इंशाअल्लाह। ये मैं सैयद साहब को गवाह बना के वादा कर रहा हूँ। देखो कैसा नवाजता, कपड़े भी अच्छे हैं इनके। बताओ किस बात में कमी है? फर्क इतना है कि जब तेरा डॉक्टर बेटा कमाएगा और बाप बूढ़ा हो जाएगा तो बाप डरेगा बेटा नाराज ना हो जाए घर बिगड़ जाएगा, बेटा नाराज ना हो जाए घर बिगड़ जाएगा। क्योंकि जब बेटा जवान होकर कमाने लगता है तो बूढ़े माँ बाप घबराने लगते हैं कि ये नाराज ना हो जाए घर बिगड़ जाएगा। फर्क इतना है, एक बेटा मौलाना है, एक बेटा डॉक्टर है। डॉक्टर नाराज हो जाए घर बिगड़ जाएगा, बाप घबराता बुढ़ापे में। और जब बाप बूढ़ा हो जाए तो मौलाना घबराता है मेरे वालिदैन नाराज ना हो जाए, मेरी आखिरत बिगड़ जाएगी। मौलाना घबराता है मेरे वालिदैन नाराज ना हो जाए, मेरी आखिरत बिगड़ जाएगी। तवज्जो है कि नहीं है? जोर से बोलिए। हमारी अहलिया ने एक दिन कहा, मौलाना एक बात समझ में नहीं आती, जब प्रोग्राम में से आते हो आप तो सबसे पहले अम्मी के हाथ में देते हो। तो हमने कहा तुम नहीं जानती हो, तुम्हारे हाथ में देने से तुम खुश होगी, अल्लाह के इनके हाथ में देने से अल्लाह खुश होगा। तो ये मौलाना है तब ना पता है। हाँ ये दुआ कर रही है तभी काम चल रहा है। वालिदैन की दुआओं से ही काम चलता है मेरे भाई। वालिदैन को नाराज ना करना। वालिदैन को नाराज करके गौसे आदम के बगल में एक हुजरा कमरा लेकर रातों दिन रहना, वहां पर रातों दिन सजदे करना, इबादत करना, कुछ कबूल नहीं होगा। इसलिए कि दुआओं की फैक्ट्री तेरे घर में बैठी है तेरी माँ। दुआओं का शजर तेरी बूढ़ी माँ है। अगर इसने दुआ कर दी तो नबी फरमाते मुझ मोहम्मद की दुआ जैसे मेरी उम्मत के हक में कबूल होती है, वैसे ही माँ की दुआ उसके औलाद के हक में कबूल होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। घर में माँ नाराज है, सैयद साहब से दुआ करा रहा, कान खोल के सुन ले, काम नहीं आएगी। घर में माँ को राजी कर, फिर सैयद साहब का भी फैजान मिलेगा। हाय हाय, थोड़ा सा अमीर क्या हो गया, रिश्ते नहीं पसंद आ रहे हैं। मैं तुझे बता दूं, ईमान ताज़ा हो जाएगा। तेरी तो औकात क्या, तेरा बेटा तो कुछ इंजीनियर, डॉक्टर, मास्टर, प्रोफेसर बन गया होगा। मैं ऐसा बताऊं जिसका बाप भी लाजवाब है, जिसका बेटा भी लाजवाब है। कहते ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक दिन ना खलीफा दौम हजरत उमर मदीने की गलियों में रात में घूम रहे हैं। कोई भूखा तो नहीं है, कोई प्यासा तो नहीं है, कोई बीमार तो नहीं है। कौन जिसकी आधी दुनिया पे हुकूमत है, कौन जिसके बारे में नबी ने कहा मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर होता। कौन जिसको नबी ने अपनी ख्वाहिश से मांगा है, उमर वो है जिसको मेरे नबी ने मांगा है। तवज्जो कर ली, तवज्जो कीजिएगा। उमर कौन है जिसको मेरे, उमर वो है जो आज भी नबी के बगल में आराम कर रहे हैं। वाह 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 वाह। उमर वो है कि जब उमर के इंतकाल का वक्त करीब आया तो अपने बेटे को अम्मी आयशा की बारगाह में भेजा। कहा अम्मी आयशा से कहना, आयशा अम्मी आयशा से कहना कि उमर की मौत का वक्त करीब है। उमर ने ख्वाहिश जाहिर की है। मजा आ जाएगा, तवज्जो करना। आजकल झगड़े हो रहे हैं, भाई अपने भाई को एक बालिश्त जमीन देने तैयार नहीं है। बात मेरी सही है कि नहीं है? और जमीन जितनी कीमती हो उतना ही उसे उंगलों से नापा जाता है। अगर मैन मार्केट में जमीन हो तो आपकी जमीन एक एक अंगुल की कीमत उसकी अलग शुमार की जाएगी। अरे मेरी बात गलत तो नहीं है? हमने शहर में मकान बनाया तो बराबर वाले ने हमें प्लास्टर तक नहीं करने दिया। हमने कहा क्यों? कहा एक उंगल का प्लास्टर होगा, 1 इंची का, 1 इंची मेरी जमीन कम ना हो जाएगी। देहात में कोई मना नहीं करेगा, चूंकि यहाँ इतनी कीमत नहीं है जमीन की, शहर में कीमत होती। बोलो है कि नहीं है? जी जी। मैं एक जमीन की बात कर रहा हूं जो पूरी दुनिया में सबसे कीमती जमीन है, उसकी कोई कीमत ही नहीं। पूरी दुनिया की जमीन एक पल्ले में रख दो और एक जमीन जिसका मैं जिक्र करने वाला हूं एक पल्ले में रख दो तो पूरी दुनिया मिलकर भी उस जमीन की कीमत अदा नहीं कर सकती। उमर वो है, वो कीमती जमीन उमर ने मांगी। और किससे मांगी? अम्मी आयशा से। कहा कहना माँ आयशा से जाके मेरे बाप के मौत का वक्त करीब है,
माँ आयशा, मेरा बाप उमर चाहता है कि जब मेरे बाप का इंतकाल हो जाए तो नबी के पड़ोस में जो एक कब्र की जगह खाली है वहाँ दफन होना चाहता है, अगर आपकी इजाज़त हो तो। हाय हाय, कितनी कीमती होगी वो जगह जहाँ नबी का पड़ोस है। उलमा फरमाते हैं वो जगह जन्नत और अर्श आज़म से भी ज़्यादा आला है जो कब्र रसूल का हिस्सा मेरे नबी से टच है। हाय हाय हाय, कितनी कीमती जगह है। अम्मी आयशा की बारगाह में जाके अर्ज किया, आंखों में आश्क है। हजरत उमर के बेटे ने, माँ आयशा मेरे बाप के विसाल का वक्त करीब है। हजरत उमर ने वो जगह मांगी है जो नबी का पड़ोस है, नबी के बगल में जो कब्र की जगह खाली है। हजरत उमर मांगते हैं दफन होने के लिए। माँ आयशा कहती है, अरे मैं चाहती थी वहां दफन होना, आयशा ने वो जगह अपने लिए रखी है, मगर क्या करूं, मांगने वाला उमर है। जिसे नबी ने खुदा से मांगा था वो उमर मुझसे मांग रहा है, तो कैसे मना कर दूं। कोई और मांगता तो ना देती, उमर ने मांगा है तो दे दिया। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कोई और मांगता तो ना देती, इसलिए कि उमर को नबी ने मांगा है और उमर मुझसे मांग रहा है, जाओ मैंने दे दिया। और ऐसा दिया, ऐसी रजिस्ट्री करी अम्मी आयशा ने कि उमर आज भी वहीं सो रहा है। जो वो कुब्बा शरीफ है ना, जो गुम्बद खिजरा है, उसके नीचे ही हजरत उमर आराम फरमा रहे। कह दो ना सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा नहीं, मजा नहीं आ रहा है कि आपको ये बताइए? अरे अच्छा लग रहा कि नहीं? बड़े दिल से जम के थम के मैं बोल रहा हूँ, और सैयद साहब किबला बैठे इसलिए मुझे बोलने में मजा आ रहा। और अभी तो मेरा गला और सीना गर्म हुआ है। हाँ, ये रज़वी एक्सप्रेस है, एक आध घंटा में तो अपना मामला बनता है। सुनेंगे कि भाग जाएंगे? अरे बोलिए। हाँ भैया, हाथ उठाना तो वो वाले मत उठाना जो कूफा की जामा मस्जिद में उठाए थे इमाम मुस्लिम के पीछे, कि बुला लो हुसैन को हम साथ देंगे, और भाग गए। हाँ सही साहब से पूछो, भाग गए थे। वो वाला हाथ उठाना जो हुसैन के खेमे में आशूरे की रात में 72 ने उठाया था। ए हुसैन, कसम खाते हैं फातिमा के लाल का खून बाद में गिरेगा, पहले हमारा खून बहेगा। मोमिन वादा करता तो सच्चा करता। हजरत उमर मदीने की गलियों में चक्कर लगा रहे हैं, एक घर से औरतों के झगड़ा करने की आवाज आई। औरतें झगड़ने पे आ जाएं तो ये रात भी नहीं देखती हैं, जैसे आग नहीं बुझती है ना कई दिन तक, ऐसे इनकी लड़ाई नहीं बुझती है कई दिन तक। हाँ, इनके झगड़े अगर हो जाएं नहीं बुझते हैं, ये बातों बातों में भी टोंसा फेंक देती हैं। दिल साफ रखो, नबी ने फरमाया मेरी उम्मत की औरतें ज्यादा जहन्नम में जाएंगी इस वजह से कि इनकी चुगली करने की आदत ज्यादा है। चुगली, तवज्जो कीजिए। हजरत उमर ने झगड़ा सुना, और झगड़ा करने में एक बूढ़ी औरत झगड़ रही है, एक जवान बेटी, माँ बेटियों में झगड़ा हो रहा। किस बात में हो रहा? बूढ़ी कह रही थी, बेटी बकरी का जो दूध दूध के लाई हो उसमें पानी डाल दो ताकि मुनाफा ज्यादा हो जाए। जवान बेटी कह रही थी, माँ मैं पानी नहीं डालूंगी। उमर ने अपनी तकरीर में मना किया है, कोई दूध में पानी मिला के नहीं बेचेगा, कोई धोखा नहीं देगा, कोई अमानत में खयानत नहीं करेगा। माँ मैं दूध में पानी नहीं डालूंगी। माँ ने कहा, बेटी ये तकरीर तो हमने भी सुनी है, लेकिन उमर देखने थोड़ी आ रहा है, खालिस पेवर दूध बेच रही हो या पानी मिला के बेच रही हो। अरे रात का आलम है, उमर तो अपने घर में सो रहा होगा, उमर को क्या पता कैसा दूध बेचा है। बेटी ने जवाब दिया, माँ उमर तो नहीं देख रहा है, मगर उमर का परवरदिगार देख रहा है। अरे डरना है तो उमर से क्या डरना, उससे डर जिससे उमर भी डरता है। वाह 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 वाह, डरना है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, उससे डर जिससे उमर भी डरता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत उमर को ये बेटी की बात बड़ी अच्छी लगी, ये जुमला दिल में घर कर गया। हजरत उमर बोले, उमर चल आज रात टहलने की कीमत वसूल हो गई। चलो कीमत वसूल हो गई। हजरत उमर घर पहुंचे और घर पहुंच के आराम फरमाया, और सुबह फजर पड़ी और फजर पढ़ के हजरत उमर की अदालत लग गई। हजरत उमर की अदालत फजर के बाद लग गई। 10 बजे कोर्ट खुलेगी, नहीं, हजरत उमर की कोर्ट सुबह फजर के बाद, और हाजतमंदों के लिए 24 घंटा अवेलेबल है। कह दो ना सुभान अल्लाह।
हजरत उमर मसनद अदालत पर बैठे, अपने खादिम को बुलाया और रात वाली बूढ़ी का एड्रेस दे के कहा बुला के ला। खादिम पहुंचा, बूढ़ी के दरवाजे पर दस्तक दिया, बूढ़ी निकल के आई। कौन? कहा उमर का खादिम। क्यों आया? कहा उमर ने बुलाया। डर गई, या अल्लाह मेरे दूध का मैटर तो पता नहीं चल गया। उमर का इंसाफ, खाल सूंत लेगा। उमर जैसा जिद्दी इंसान बुढ़ापा भी नहीं देखेगा, हद जारी कर देगा। या अल्लाह बचा। दिल में तौबा कर लिया, मौला आज के बाद पानी मिलाना तो दूर की बात सोचेंगे भी नहीं, बस उमर से बचा ले। जिस रास्ते से उमर निकल जाए शैतान भी रास्ता बदल दे, उमर आ रहा है। हजरत उमर के नाम में ये पावर है, जिन्हें गंदे ख्वाब दिखाई देते हैं, जिनके छोटे छोटे बच्चे बिस्तरों पे पेशाब कर लेते हैं, आज भी 3 मरतबा या अली या उमर, या अली या उमर, या अली या उमर ये नाम लेके सीने पे दम करके सो जा, ना गंदा ख्वाब नजर आएगा, ना बच्चा बिस्तर पे पेशाब करेगा। ये बरकत है आज भी इन नामों की। मेरी माँ बहने सुन ले, मैं तावीज देके जा रहा हूँ। बच्चे जो पेशाब करते हैं, छोटे छोटे बच्चे, अल्लाह अल्लाह। गई हाँफती कांपती, खड़ी है उमर की अदालत में। हजरत उमर ने फरमाया बूढ़ी रात का मैटर क्या था? कहने लगी उमर उस पर तो पर्दा ही डाल दे, मैंने तौबा कर ली है, मेरा अल्लाह माफ फरमाए। हजरत उमर ने फरमाया अगर तूने तौबा कर ली है तो अल्लाह माफ फरमाए। उमर कौन होता है कि कोई तौबा कर ले, उमर फिर उसे बेनकाब करे। अगर कोई तौबा कर ले तो उसकी पर्दापोशी करो, उसके गुनाहों को, उसके ऐबों को ना गिनाओ। हजरत उमर ने फरमाया मैंने बुलाया इसलिए है, ये बता रात जो लड़की तुझसे झगड़ा कर रही थी वो कौन है? कहने लगी उमर मेरी बेटी है। हजरत उमर ने फरमाया क्या उसकी शादी हो गई? कहने लगी उमर मौजू क्यों बदल दिया? बात दूध की हो रही है और तू बेटी की शादी पर आ गया। मौजू चेंज है कि नहीं है? कहाँ दूध में पानी की बात है और कहाँ बेटी की शादी की बात है? अरे बोलिए। तो हजरत उमर ने फरमाया असल मौजू मेरा यही था। ये बता शादी हो गई? इतना कहा तो बूढ़ी रोने लगी, आंख में आंसू आ गए। हजरत उमर ने फरमाया मैंने तुझे कोई ताना तो नहीं दिया, मैंने तुझे बुरा भला तो नहीं कहा, रोती क्यों है? कहने लगी उमर तूने मेरी दुखती रग पे हाथ रख दिया और रोना तो क्या करूं। उमर मदीने का जायजा ले ले, पूरे मदीने में मुझसे ज्यादा गरीब कोई औरत ना मिलेगी। मेरे घर में खाने तक का कोई सामान नहीं, बकरी के दूध पे मेरे घर का गुजारा होता। अगर बीमारी की वजह से 3 दिन तक मेरी बकरी दूध ना दे तो 3 दिन के मेरे घर में फाके होते। उमर कई घरानों में मैंने अपनी बेटी के रिश्ते भेजे, मगर मेरी गुर्बत की वजह से मेरी बेटी के रिश्ते ठुकरा दिए गए। मेरी बेटी के रिश्ते को कबूल न किया गया, इसलिए उमर मेरी आंख में आंसू है। हजरत उमर ने फरमाया बूढ़ी अगर तू राजी हो तो उमर तेरी बेटी का रिश्ता कराना चाहता है। जरा जोर से बोल दो यार सुभान अल्लाह। उमर तेरी बेटी का रिश्ता लेके आया है। रिश्ता कराने वाला होता है कि एक नहीं होता? क्या बोलते हैं आपके यहाँ उसे? बिचपौआ बोलते हैं? क्या बोलते हैं जो रिश्ता कराता है? बिचौलिया, बिचकौआ। हाँ हमारे यहाँ बिचौलिया बोलते हैं। ओ बूढ़ी मैं तेरी बेटी के रिश्ते का बिचौलिया बनना चाहता हूँ, उसका रिश्ता कराना चाहता हूँ। कहने लगी उमर मेरी बेटी के रिश्ते के चक्कर में ना पड़, इसलिए कि तू बहुत बड़ा है। तेरा नाम सुन के रोम और ईरान के एम्पायर कांपने लगते हैं। तेरा नाम सुन के कलीसिया के ईसाइयों को पसीना आ जाता है। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी का रिश्ता तू तय कर दे और मेरी गुर्बत की वजह से वो रिश्ता छोड़ दे। कल को मेरे अमीर की बात खराब हो, मुझे ये मंजूर नहीं है। हजरत उमर ने फरमाया बूढ़ी लड़का ऐसा है मर जाएगा मगर उमर की बात खराब नहीं करेगा, पीछे नहीं हटेगा। कहने लगी उमर वो कौन है मदीने का खुशनसीब जो तेरी बात पे मेरी बेटी की गुर्बत को गले लगाने तैयार है, मेरी बेटी की गरीबी को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। उमर कौन है? उस लड़के का तारुफ तो करा दे, अच्छा लगे तो सारा मजमा बोल देना। हजरत उमर ने फरमाया बूढ़ी तेरी बेटी से कोई मदीने का आम नौजवान शादी नहीं करेगा, बल्कि उमर का बेटा अब्दुल्ला शादी करेगा।
वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 उमर वाह। का बेटा अब्दुल्ला शादी करेगा, जरा जोर से बोल यार सुभान अल्लाह। आज तुम्हारे पास 4 पैसे आ जाएं तो गरीब की बेटी को पसंद नहीं है, गरीब की बेटी पसंद नहीं। हजरत टक्कर का रिश्ता बताइए, मैं बड़ा अमीर हूँ, हजरत कोई अच्छा रिश्ता बताइए। हजरत उमर से बड़ा अमीर कौन होगा? ये अमीर नहीं बल्कि अमीरुल मोमिनीन है, ये मोमिनों के भी अमीर हैं। इनसे बड़ा मालदार कौन होगा? 23 लाख मुरब्बा मील पे इनकी हुकूमत है। नबी फरमाते मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता। तमगे तो देखो, डिग्रियां तो देखो उमर की। मरने के बाद जगह मिली तो नबी का पड़ोस। याद रहे, कह दो ना सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। किसी दानिश्वर ने कहा, लिखा है, किसी दानिश्वर ने लिखा है, क्या मालूम है? कहा अगर इस्लाम के दामन में एक उमर और होता तो पूरी दुनिया में मजहब इस्लाम होता। महात्मा गांधी ने कहा था, मैं जमाने को किसी और की मिसाल नहीं दूंगा, सादगी में अगर मिसाल दूंगा तो मैं उमर और अबू बकर की दूंगा। दुनिया पर हुकूमत करने के बाद पत्थर का तकिया लगाते हैं, बबूल का कांटा बटन की जगह है, टाट का लिबास पहनने को है। हम पे तो 4 पैसे आ गए, व्हाइट कुर्ता क्या आ गया, VIP हो गए। अब तो गरीबों को सलाम करने तैयार नहीं है। अब तो